जदयू के नेता अब उनका दिमाग खराब होता, कहीं आए क्या कीजिएगा, दिमाग खराब हो गया। एक उनका न आना, सीएम को नहीं आना अशोभनीय बात है। समानता नहीं थी। उन्होंने एक तरफ सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी, तो वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैकवर्ड राजनीति चालू किया था। यही नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर ऐसी आएगा। मैं शैलेंद्र मिश्रा फ्राम इलाहाबाद से, और मैं प्रयागराज की धरती से आकर के पटना आया, और पटना आने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से पासवान जी ने सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद एक बड़ी पहचान बनाई, और बड़ी पहचान बनाने के बाद जब उनकी वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उनका जो पारिवारिक कलह आया उसको देख करके हम लोग बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन एक तरफ अफसोस है तो दूसरे तरफ प्रसन्नता इस बात की है कि चिराग पासवान जैसा जो है एक योग्य नेता उन्होंने अपने पीछे एक वारिस के रूप में छोड़ के दिया है, जिनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है निश्चित बदलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि चिराग पासवान सबकी मजबूरी बनेगा और फ्रंट पर आकर के इनको एक दिन जो है चीफ मिनिस्टर तक पहुंचने का दर्जा देना पड़ेगा यहाँ की जनता के द्वारा। देखिए, मुख्यमंत्री साहब के विषय में मैं इतने बोलना चाहूँगा कि उनके जो विचार थे और जो पासवान साहब को जो विचार थे, आदरणीय पासवान साहब जो आज नहीं हैं, तो विचारों में जो वैषम्यता थी, समानता नहीं थी। उन्होंने एक तरफ सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी, तो वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैकवर्ड राजनीति चालू किया था। इन्होंने कहा जो सबसे हारा है, जो सबसे पिछड़ा है, जो सबसे गिरा हुआ है, उसको हमको समाज में आगे बढ़ाना है। पासवान जी का उद्देश्य ये था, और उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा करने का पूरा प्रयास किया और आज आगे पहुंच भी चुके हैं। अब वही उनकी जो इनका जो कद बढ़ा पासवान जी का, उस कद के बढ़न के वजह से हम तो समझते हैं जलन है मुख्यमंत्री महोदय को, जो आज यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। उनको एक तरह से जलन है। इनके जो आशीर्वाद रैली में मैं देखा हूँ, जहाँ जहाँ चिराग पासवान जी जाते हैं इनका भव्य स्वागत होता है। पूरा जनमत आज इनके साथ जुड़ रहा है। उस जुड़ाव को देख करके मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आना उचित नहीं समझते थे। उनकी मजबूरी है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय चिराग पासवान का है, यूथ है, और बिहारियों को नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक दिन जो है वो नेतृत्व करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, ये तो तौहीन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कौन सी दुश्मनी है मेरे भाई। आप उसकी बरसी हम लोग मना रहे हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान आज मना रहा है। और आज वो शख्स जिसने हर समाज के लिए लड़ाई किया, हर तबके की लड़ाई किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की एक शख्सियत पूरी दुनिया के अंदर, आप उसकी बरसी में नहीं आए, क्या अभी तो वक्त है, हो सकता है कि पहुंच जाए, लेकिन नहीं आएंगे तो बहुत दुर्भाग्य होगा। और इसका जवाब इसकी जनता ज़रूर देगी। ख़ासकर जो उनके जो इंजन हैं मुख्यमंत्री बिहार के, क्या पता क्या सोच है उनकी, तो भगवान जाने। ये अहंकारी सोच, रावण का भी अहंकार नहीं रहा मेरे भाई, तो मुख्यमंत्री बिहार के इनका क्या अहंकार, तो सबका ख़त्म होता है, और भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जदयू के तो कोई भी नेता आता, जदयू के नेता अब उनका दिमाग खराब होता, कहीं आए क्या कीजिएगा, दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हाँ, आपका सारा नेता लोग आ गए। हमारे सारे नेता, हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, हर पार्टी के, हर धर्म के, हर जात के, हर समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। अब जदयू और जदयू नहीं आए तो उनका बहुत बड़ा, मैं क्या बोलूँगा कि उनके दिमाग, उनकी अकल को भगवान उनकी अकल सही कर दे कि अभी वक्त आ सकते हैं। इस तरह का मतलब मुख्यमंत्री को इससे में भी शोभा नहीं देता है कि इतना रामविलास का बरसी मन रहा, ना पहुंचे। बिहार का ऐसा जो दलित के नेता, महान नेता, इसके जैसा कोई नेता नहीं है देश में। दूसरा भी मेरा अम्बेडकर यही है देश के, इसमें भी उनको आने में दिक्कत बुझा रहा है। यही नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर ऐसी आएगा। अपने कुछ कर नहीं रहा, जो कर रहा है उसको बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान का विजन है, उसमें क्या नहीं साथ दे रहा। चिराग पासवान को खोल के पूरा आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है सब जगह से, जोर शोर के साथ। हम भी साथ जा रहे हैं, अभी भैया साथ घूम रहा है। हाँ, बनाए 25 में भेजा मुख्यमंत्री। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी कार्यशैली को ये दर्शाता है कि हमारे मुखिया एक कितने बड़े नेता के मतलब बरसी में सम्मिलित नहीं होना उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। बट हाँ, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो बरसी बनाया जा रहा है
भारत के सभी लोग मतलब सभी लोग आए हैं और बड़े बड़े नेता हैं भारत के। हर एक यूनियन टेरिटरी हो या हर एक स्टेट से हो, सारे नेता यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं खुद आपके माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अभी भी समय है कि वो आके प्रसाद को ग्रहण करें और ये उनके कार्यशैली को दर्शाता है। ऐसे तो वो दलित विरोधी है ही, बट हाँ हो सकता है कि वो आ जाए। देखिए अब तो ये निमंत्रण है, अब निमंत्रण को उन्होंने स्वीकारा नहीं है, चूँकि हमारे जो अभी स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो आज बरसी मनाया गया है, जिसमें हम लोग अभी जनाधिकार पार्टी की तरफ से आए हैं। मैं जनाधिकार पार्टी का दलित प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सभी पार्टी को निमंत्रण दिया गया था। वो तो व्यक्तिगत बात है, वो तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ उनका अंदरूनी मामला क्या है, लेकिन आना चाहिए। जदयू के किसी भी लीडर को मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, सभी लीडर को देखा है। बीजेपी के लीडर आ गए हैं, आरजेडी के लीडर आ गए हैं, सभी दल के लोग आ चुके हैं। तो इस पे आपको क्या लग रहा है? अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं और उनकी जदयू की सरकार जो है वो दलित विरोधी और दुसाध विरोधी लग रहा है। हम तो इस पे इतना ही प्रतिक्रिया देंगे कि इनको व्यक्तिगत लगता है कि घृणा है या इनको स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से अवगत नहीं है। जदयू के कोई भी नेता नहीं है? जी जी, जदयू के कोई भी नेता नहीं है। बाकी सारा नेता लोग आ गए, आप भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आ गए। जी जी, एक संकेत जो है अभी मिल रहा है। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो है आदरणीय आए हैं, तो हम लोगों को खुशी है कि एक संकेत मिल रहा है कि कम से कम जो नीतीश कुमार है वो अब अलग थलग दिख रहे हैं। चूँकि जनता भी समझ रही है, अभी जो जितने भी सारे लोग आए, सारे पार्टी के लोग आए, चूँकि ये बरसी है, ये यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं थी, उनको आना चाहिए। या उनके पार्टी के किसी भी नेता को मैंने नहीं देखा है। जी, ये तो अफसोस की बात है। आज बहुत दुखद की बात है कि पासवान जी की श्रद्धांजलि में अवसर पर उन्होंने ऐसा आनाकानी किए हैं, ये अशोभनीय है। ये एक माने मुख्यमंत्री के नाते ये घोर अन्याय है। इसलिए कि जिस समय पासवान जी के सत्ता था तो उन्होंने ही उनको जिताने का एक बार काम किए थे, आज वो स्थिति को अपना भूल रहे हैं। यहाँ सभी पार्टी के लगभग पहुँचे हैं, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता वो भी पहुँच गए हैं, डिप्टी सीएम भी आए थे, लगभग सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक उनका न आना, सीएम को नहीं आना अशोभनीय बात है। तो इसमें कुछ कहना चाहते हैं? जी ना, इससे तो लग रहा है कि इन लोग युवा नेता के आने से लगता है कि भयभीत हो रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।